नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर यानी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम के आगमन में वक्त काफी कम बचा है, ऐसे में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी का इस बार का एमपी दौरा कई मायनों में खास है। दरअसल मोदी अपने जन्मदिन पर देश के दिल में होंगे और उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि वह अपने बर्थडे पर देशवासियों को ऐसा तोहफा देंगे जिसका इंतजार हिंदुस्तान को 70 साल से था। पीएम मोदी मध्य प्रदेश आकर यहां श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में 8 अफ्रीकी चीतों को देश को सौंपेंगे। देखिए इससे जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मिलेगा खास तोहफा। महाशिकारी के भारत की सरजमी पर पड़ेंगे कदम। 70 साल बाद देश में होगा चीतों का दीदार। खास नजारे को देखने के लिए लोग हैं बेकरार। 17 सितंबर के आते ही खत्म हो जाएगा इंतजार। देशवासियों को अब 17 सितंबर का इंतजार है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम मोदी यहां श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में उस पिंजरे को खोलेंगे जिसमें से 1 या 2 नहीं बल्कि 8 अफ्रीकन चीते, जी हां 8 अफ्रीकन चीते बाहर निकलेंगे। ये नजारा अपने आप में बेहद खास होगा। ऐसे में लोगों को इस पल का बेसब्री से इंतजार है। वैसे ऐसा लाजमी भी है क्योंकि महाशिकारी की देश में 7 दशक बाद वापसी हो रही है। 70 साल बाद नामीबिया से 8 चीते भारत आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चीतों को पहले नामीबिया से कार्गो विमान के जरिए जयपुर लाया जाएगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क लाया जाएगा और फिर पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर इन चीतों को देश को सौंपेंगे। 7 दशक बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरने वाले अफ्रीकी चीतों को मौसम के हिसाब से ढालने के लिए उन्हें जंगल में छोड़े जाने का कूनो पालपुर में कार्यक्रम बहुत ही सीमित लोगों के बीच में होगा। इस दौरान चुनिंदा वीवीआईपी, वन विभाग के बड़े अफसर और सुरक्षा कर्मी ही होंगे। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ कैमरों की मदद से ही इस नजारे को टीवी पर देख सकेंगे। फिलहाल श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। पार्क के टिकटॉली गेट से 18 किलोमीटर अंदर 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। 3 हेलीपैड पीएम मोदी और उनकी सुरक्षा के लिए आए हेलीकॉप्टर के लिए रिजर्व हैं। यहां से 500 मीटर के दायरे में 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच होगा, जिसमें सीमित वीवीआईपी की एंट्री रहेगी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के मंच की ऊंचाई करीब 12 फीट होगी। मंच पर पीएम के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। इनके अलावा केंद्रीय वन मंत्री और मध्य प्रदेश के वन मंत्री भी मंच पर मौजूद रहेंगे। बताया गया है कि इस मंच के ठीक नीचे 6 फीट के पिंजरे में चीते होंगे, जिसका जाल पीएम मोदी खोलेंगे और फिर 8 चीते बाहर निकल आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके मुताबिक 17 सितंबर को दोपहर में ठीक 12:05 पर पीएम मोदी लीवर हैंडल घुमाकर चीते के पिंजरे का गेट खोलेंगे। पिंजरों के स्लाइडिंग गेट होंगे। लीवर घूमते ही ये खुल जाएंगे और फिर आपको चीते पार्क में चहलकदमी करते दिखेंगे। आपको ये भी बता दें कि नामीबिया से आने वाले 8 चीतों में से 5 मादा और 3 नर हैं। इन खास मेहमानों को भारत लाते समय कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्हें स्पेशल प्लेन से लाया जा रहा है। सभी चीतों को 30 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। नर और मादा चीता को अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इस दौरान उनके व्यवहार, सेहत समेत अन्य चीजों पर नजर रखी जाएगी। 1 महीने बाद इन चीतों को 1 वर्ग किलोमीटर के बने बाड़े में छोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि 5 साल तक इनके रखरखाव पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वन विभाग के अधिकारियों को नामीबिया के चीता प्रबंधन तकनीक की ट्रेनिंग भी दी गई है। जानकारी ये भी है कि आने वाले समय में
12 और अफ्रीकी चीते हिंदुस्तान आएंगे। बहरहाल अब इंतजार 17 सितंबर का है, जब पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश आएंगे और देशवासियों को 8 अफ्रीकी चीतों की सौगात देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो वाकई मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि 8 चीते मध्य प्रदेश में आएंगे और देश के प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर इन चीतों को इनके पिंजरे से रिहा करेंगे और उसके बाद कूनो नेशनल पार्क में ये चीते विचरण करते हुए दिखाई देंगे। हम बीजे में भी आपको दिखा रहे हैं, एक चीता मेरे साथ भी विचरण कर रहा है और इसी तरह के 8 चीते रहेंगे जो कूनो नेशनल पार्क में विचरण करते हुए दिखाई देंगे। जी हां, वाकई खुशी की बात है। कुछ और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं कि भारत सरकार ने 1952 में चीतों को विलुप्त प्राणी घोषित कर दिया था और विशेषज्ञों का कहना है कि जो चीता शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द चित्रका से हुई है, जिसका अर्थ है चित्तीदार। क्योंकि आप चीतों को देखेंगे तो जिस तरह से उसकी स्किन रहती है उसमें चित्ते वाले निशान रहते हैं, इसलिए यह शब्द वहां से लिया गया है। और 70 साल के बाद भारत में चीता युग लौट रहा है और ये 8 चीते नामीबिया से आ रहे हैं। वाकई भारत के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, खासकर मध्य प्रदेश के लिए खुशखबरी की बात है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान के पास। अरविंद सिंह जी, आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप जमीनी स्तर पर आप वहां देख भी रहे होंगे कि किस तरह से वहां पर तैयारियां हो रही हैं। और खुशी की बात है, बस महज कुछ ही दिन बाकी है, 17 सितंबर को 8 चीते आने वाले हैं और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे और इन चीतों को पिंजरे से रिहा करेंगे। तो मैं चाहूंगा एक बार आप थोड़ा सा और विस्तार से बता दें कि क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा उस दिन। बाकी साफ तौर पर देखा जाए कि जब भी नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है, वो जन्मदिन कभी सामान्य तौर पर नहीं मनाते हैं। कभी सैनिकों के बीच में होते हैं, तो कभी वो पहाड़ों पर होते हैं, कभी बाबा के दरबार में होते हैं। लेकिन इस बार का जन्मदिन उनका थोड़ा सा अलग हटके है, क्योंकि इस बार वो एक मध्य प्रदेश को ऐसी सौगात देने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं अनूठा भी है। बात करते हैं चीतों की, तो सबसे पहले 1947 की बात करें, जहाँ पर चीता हमारे देश में विलुप्त हो गया था। वो इसके 4-5 साल बाद सरकार ने कह दिया था कि चीता अब हमारे यहाँ नहीं है। तब से बराबर कवायद चल रही थी, जो सामाजिक संगठन है उनसे लेकर और जो लोग हैं वो बराबर कह रहे थे कि चीता को कहीं ना कहीं से आना चाहिए। लेकिन वो अब वो कह सकते हैं कि वो समय खत्म हो गया है और अब हमारे देश के लिए के साथ साथ गौरव की बात हमारे मध्य प्रदेश के लिए है और उससे बड़ी बात गौरव के लिए चंबल अंचल के लिए है कि जहां पर चीता आ रहे हैं। साफ तौर पर ये नरेंद्र मोदी 17 तारीख को आएंगे और आने के बाद चीता वहां हमारे जो कुनू नेशनल पार्क है वहां पर छोड़े जाएंगे और पूरा जो विधिवत कार्यक्रम है, इससे पहले 4 घंटे पहले वहां से जयपुर से वो सबसे पहले ग्वालियर आएंगे। ग्वालियर में एयरपोर्ट पर उन्हें रखा जाएगा। इसके बाद 4 घंटे पहले वो वहां नेशनल पार्क पहुंचेंगे। इसके पीछे पीछे नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। इसके बाद वहां पर चीता को, जो चीता 8 चीता आ रहे हैं, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जी भागीरथ। बिल्कुल अरविंद जी, हम दोबारा रुक करेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे पास शिवपुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं नीतीश उपाध्याय। नीतीश, क्या कुछ खास तैयारी है? 17 सितंबर को 8 चीते आ रहे हैं और प्रदेश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं उस दिन। देखिए भगीरथ, ये 17 सितंबर श्योपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। ये आनंदित कर देने वाला, उत्साहित कर देने वाले, इतिहास को रच देने वाला दिन होगा। 70 वर्षों में जो चीते विलुप्त हो चुके थे उन्हें पुनः भारत की भूमि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा और यह शुभ कार्य देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं अपने जन्मदिन पर वो स्वयं करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में चीते की जो मौत हुई थी साल 1952 में, भारत सरकार ने चीता को विलुप्त मान लिया गया था। लेकिन इस बार फिर से कुनो नेशनल पार्क में जो रफ्तार के सौदागर हैं, जिन्हें चीते जो उन्हें लाया जाएगा और इनके लिए मेहमान नवाजी और मेहमानों के लिए तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। जी नीतीश, अगर हम वहां की जनता की बात करें, श्योपुर की जनता की बात करें, देखिए पूरा जो देश है, पूरे देश की जनता, उनके अंदर उत्साह तो है ही, मध्य प्रदेश की जनता के अंदर खास उत्साह है। लेकिन श्योपुर की बात करें, क्योंकि श्योपुर में है कूनो नेशनल पार्क है, वहां पर 8 अफ्रीकी चीते आ रहे हैं, तो वहां की जनता में किस तरह का उत्साह है इसको लेकर?
देखिए भागीरथ, जब कोई बड़ी जब परियोजना आती है तो यह एक अंधे को आंख की तरह होती है। जैसे श्योपुर जिला है, जब उसे यह परियोजना मिल रही है तो यहाँ पर एक टूरिज्म कॉरिडोर है, वो बिल्कुल तैयार हो रहा है। और चीतों की तैयारी के लिए, मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए पूरा जो श्योपुर जिला है वो लग चुका है। विशेषकर इसकी तैयारी के लिए लग चुका है सड़कों पर, किनारे पर जो चीतों की जो पेंटिंग्स है और मोदी जी की जो होर्डिंग्स है उन्हें लेकर उन्हें बनाया गया है, जो कि जिले भर को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही है। सड़कों के किनारों पर जो रंग रोहन का कार्य है वो किया जा रहा है। डिवाइडर्स हैं, रिलिंग्स हैं, उनकी पुताई की जा रही है। और कराल से कुनू तक का जो सड़क है बिल्कुल नया कर दिया गया है, उसे नया स्वरूप दे दिया गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो लोगों में जो उत्साह है वो देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। और श्योपुर के लोग में ये उत्साह इसलिए क्योंकि पहले श्योपुर का नाम केवल एक कुपोषण के लिए लिया जाता था पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन इस बार श्योपुर अपना नाम पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व पटल पर चीतों के लिए अंकित कर चुका है। नीतीश, उस दिन खास मेहमान आने वाले हैं। अफ्रीका से तो आ ही रहे हैं 8 चीते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे और मध्य प्रदेश के कई बड़े बड़े मंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वहां पर उपस्थित रहेंगे। तो क्या कोई ऐसा खास स्थान भी रहेगा जहां पर आम जनता भी आकर इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कराल में यह प्रोग्राम रखा गया है। कराल में जो वहां पर जो सहायता समूह की जो दीदियां होती हैं उनको संबोधित किया जाएगा, चीता मित्रों को संबोधित किया जाएगा। तो कराल में जो बड़ा टेंट लगाकर और वहां पर जो जिले भर के लोग हैं, ठीक है ना, तो वो इस सभा को सुन सकते हैं। लेकिन जो अंदर का जो क्षेत्र है जहां पर चीतों को छोड़ा जाएगा, तो वहां पर कुछ ही जो वीवीआईपीज हैं और चीता मित्र हैं, केवल उनको वहां पर वो साथ में रहेंगे। और ये सारी जो देख रेख है वो एसपीजी के अंडर केयर में है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि इतने बड़े देश की जब प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ पर रहेंगे तो उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी बनती है। तो ये एसपीजी के अंडर केयर में और आईबी है उनके अंडर केयर में। और यहाँ पर जो जवान है वो काफी मात्रा में लगे हुए हैं। तो जो अंदर की बात करें, जैसे अंदर की बात करें तो वहां पर कुछ ही वीवीआईपीएस हैं वो देखे जाएंगे। लेकिन जो बाहर जो करहाल में जो प्रोग्राम है वहां पर जिले भर के जो लोग हैं वहां पर आप जा सकते हैं, प्रोग्राम को सुनेंगे, वहां पर देखेंगे पूरी। जी नीतीश, आप हमारे साथ बने रहेगा, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से बात करते हैं अरविंद जी से। अरविंद जी, मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को वैसे ही टाइगर स्टेट का दर्जा पहले से मिला हुआ है और अब एक और उपलब्धि हासिल करने वाला है। अगर हम वन्य प्राणियों की बात करें, अब चीते भी यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि जो 70 साल के बाद, 70 साल पहले की अगर बात करें 1952 में, उसके आसपास भारत सरकार ने इस चीते को विलुप्त प्राणी घोषित कर दिया था। अब ऑलमोस्ट 70 साल के बाद फिर से चीते आ रहे हैं भारत में और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर ये चीते आएंगे। तो आप क्या देखते हैं, क्या खास वजह थी कि मध्य प्रदेश में इन चीतों को लाया जाए? इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहां पर ये चीते जा सकते थे, जहां पर इन चीतों को रखा जा सकता था। तो मध्य प्रदेश ही क्यों? ये सवाल जरूर उठ रहा होगा मध्य प्रदेश की जनता के अंदर और देश की जनता के अंदर। भगत, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर कूनो ही क्यों चुना गया। उसका एक साफ सा कारण है, क्योंकि कूनो एक ऐसी जगह है, क्योंकि क्या होता है कि आप देखेंगे तो पूरी, अगर हम वन्य जीवों की बात करें तो शेर, चीता और बाघ, ये ऐसे जीव हैं, इनमें आपस में कभी नहीं बनी। कह सकते हैं कि ये इनका एक अपना टेरिटरी होता है। और चूंकि कूनो है, कूनो का जो पर्यावरण है वो चीता के अनुकूल है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरा कारण इसका ये भी है क्योंकि वहाँ पर जो आसपास का एरिया है वो काफ़ी बड़ा एरिया है। उसके आसपास शेर के साथ साथ, शेर तो खैर मतलब कमी है, शेर के साथ साथ बाघ भी वहाँ नहीं है, तो चीता वहाँ सुरक्षित होता है। चीता की एक प्रजाति होती है कि चीता जब वो बच्चे होते हैं उसके, तो अगर शेर की बात करें तो शेर और शेरनी दोनों जो नर मादा होते हैं दोनों बच्चों को पालते हैं। बाघ का भी यही सिस्टम है। लेकिन चीता एक ऐसा वन्य प्राणी है कि मादा ही बच्चों को पालती है। बच्चा पैदा होने के बाद चीता वहां चला जाता है और मादा की जवाबदारी होती है कि बच्चों को पाले। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है, आपने देखा होगा चीता कम मात्रा में होते हैं। उसका कारण यही है कि चीता के साथ साथ जो चीता का नर चीता होता है वो जवाबदारी लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो उसने बच्चे होने के बाद वो वहां से चला जाता है तो पूरी जवाबदारी मादा पर आ जाती है। तो चूंकि चीता के लिए एक ऐसा
जगह चाहिए थी जहां पर बड़े जीव ना हो, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपने अक्सर कहानियों में सुना होगा कि चीते का शिकार लोमड़ी कर जाते हैं। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो लोमड़ी जैसे जो छोटे छोटे जानवर हैं, जो कुत्ते हैं और भी ऐसे जो छोटे मोटे जानवर हैं, वो उनका शिकार कर जाते हैं। तो इसी कारण ये है कि यहाँ पर बड़े जीव नहीं है, और जो ये खतरनाक जानवर हैं, छोटे मोटे जानवर हैं, वो भी यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर चूंकि शाकाहारी जानवर ज्यादा है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ये है कि जो कूनो नेशनल पार्क है, यहाँ पर शाकाहारी जानवर ज्यादा है। तो चीता के जो बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि नर भी आ रहा है, मादा भी आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ सरकार ये चाहती है कि अब चूंकि इतना रुपया खर्च कर किया है, अब दोबारा चीतों को बाहर से ना बुलाना पड़े, तो जो उनका कह सकते जन्म यहीं पे हो और उनका कुनबा बढ़े, उनका परिवार बढ़े, तो उन्हें संरक्षित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो कूनो नेशनल पार्क उनके हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, इसके साथ साथ चूंकि और भी हम बात करें, चाहे पंडा ले लें, चाहे हम बहुत से ऐसे टाइगर रिजर्व है, या बहुत से ऐसी पार्क हैं, या बहुत से ऐसे पर्यावरण क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र हैं जहां पर वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन कूनो ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर वो चीता और चीता के जो बच्चे आने वाले, जो उनकी संतान होगी, जो उनका कुनबा बढ़ेगा, वो वहां पर सुरक्षित होंगे। तो ये बड़ी बात है और साफ तौर पर इसीलिए कूनो को चुना गया है। दूसरा, अगर हम बात करें राजनीति की बात करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बड़े राजनीतिक देश के प्रधानमंत्री हैं, तो चंबल में इस सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपने देखा होगा 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, इसके बाद 19 में लोकसभा में भाजपा की सरकार बनी, इसके बाद अब आप देखेंगे बराबर कि जो जनाधार है चंबल अंचल में वो कम हुआ है भाजपा का। तो ये भी दिशा और संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर नरेंद्र मोदी, चूंकि इसमें कोई पॉलिटिकल बड़ा इवेंट नहीं है, तो यही इवेंट है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हैं या उनके सलाहकार लोग हैं, उन्होंने कहा होगा कि मध्य प्रदेश की धरती पर दोबारा चलो। कि आपने अब देखा होगा, इससे पहले भोपाल में एक आदिवासी सम्मेलन हुआ था जहां नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी और अमित शाह भी वहां पर आए थे। लेकिन चंबल अंचल में अभी भी नरेंद्र मोदी कभी नहीं आए प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो ये पहला मौका है कि जहां पर नरेंद्र मोदी आएंगे और ये सौगात देंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक जो वहां का कार्यकर्ता है, क्योंकि जब से 2018 में जब सिंधिया गुट अलग हुआ है, तो इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं संबल देने की कोशिश की जाएगी। साथ में थोड़ा सा तकलीफ ये जरूर वहां पर हो रही है कि वहां पर जो चीता होता है भागीरथ, चीता को सबसे ज्यादा पसंदीदा उसका भोजन है कुत्ता, और इसके बाद बछड़ा गाय का। तो वहां कुछ गाय के बछड़े भी छोड़े गए हैं उसके भोजन के लिए। और एक वहां पर खबर यह भी आ रही है कि वहां पर कुछ गांव वालों को विस्थापित करने की बात की गई थी, कुछ गांव वहां से खाली कराए गए हैं। लेकिन विस्थापन की बात तो की गई है, लेकिन विस्थापन उन्हें किया नहीं गया। तो वो कहीं ना कहीं जो गरीब है, मैं वहां गया हुआ था, कुछ लोगों की शिकायतें भी थी। तो हालांकि बराबर प्रशासन ने कहा भी है कि हम भैया जो हमने उनसे वादा किया है, हम उन्हें विस्थापित करेंगे, क्योंकि चीता का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा क्षेत्र है। और इसके बाद अगर जो उन लोगों को विस्थापित किया गया, तो वो कहीं ना कहीं जरूर परेशानी का सबब है। हालांकि खुशी की खबर यही है कि मध्य प्रदेश में चीता आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के कूनों में आ रहे हैं, तो ये देश के लिए, प्रदेश के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल, वाकई ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि 17 सितंबर को 8 चीते आ रहे हैं 70 साल के बाद। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश भी यही रहेगी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है, आने वाले कुछ सालों के बाद मध्य प्रदेश सरकार चाहेगी कि चीता स्टेट का दर्जा भी मध्य प्रदेश को मिले। और मुझे लगता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार को दी गई, यहाँ के वन विभाग डिपार्टमेंट को दी गई है कि 8 जो चीते आ रहे हैं, कैसे ये फल फूल है, इनके आने वाले जो बच्चे हैं वो कैसे यहाँ पर अच्छे से बढ़े, इनकी जो संख्या लगातार बढ़ती जाए। निशांत, अगर बात करें, देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वन विभाग के ऊपर भी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि अभी तक ज्यादातर हम शेरों की बात करें, जो तमाम दूसरे वन्य प्राणी हैं उन्हीं को लेकर वन विभाग को काम करना पड़ता था, उन्हीं को लेकर चिंता रहती थी। और ऐसी खबर भी है कि यहाँ के जो कुछ लोग हैं वन विभाग की तरफ से, ये खास ट्रेनिंग भी लेकर आए, नामीबिया से इनको ट्रेनिंग भी दी गई है खास तौर पर, ये जो 8 चीते आ रहे हैं इसके लिए। तो अगर बात करें कि अभी वन विभाग की तरफ से क्या कुछ खास तैयारी की गई है, और कुछ ऐसी भी खबर है कि शुरुआत में इन 8 चीतों को क्वारंटीन रखा जाएगा, उसके बाद कुछ समय के बाद इनको थोड़े बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। देखिए भागीरथ जी, मैं आपको बताऊं कि वन विभाग का जो आधा कार्य है वो कूनो ने अपनी भौगोलिक जो परिस्थिति है उसने आधा काम अपना बांट लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कूनो पालपुर नेशनल पार्क है ना, वैसे तो इसमें कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, लेकिन इस पार्क में चीता और शेरों के रहने के लिए उपयुक्त माहौल है। इस पार्क में चीता और शेर के भोजन के लिए शिकार की कमी नहीं है। पर्यावरण और मौसम के हिसाब से भी कूनो पार्क बेहतर है।
अफ्रीकी चीतों के लिए भी इस पार्क को चुना गया है और गुजरात से जो एशियाई शेरों को भी इस पार्क में लाने की जो कई सालों से जो कवायद चल रही थी वो अभी चली रही है। अभी इस परियोजना को थोड़ा सा दूर रखा गया है। लेकिन अगर आप वन विभाग की तैयारी की देखेंगे तो इससे पहले जब यह प्रोजेक्ट चल रहा था तो ये प्रोजेक्ट 22 लाख 3 बार टल गया था। कभी कोरोना के चक्कर में, तो फिर कभी कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उस चक्कर में ये टल गया था। वन विभाग की जो टीम है वो लगातार नामीबिया जाकर इनके रखरखाव के लिए विशेष ट्रेनिंग लेकर आई थी और पुणे के अंदर है जो चीतों का जो अलग से बाड़ा बनाया गया है कि वहां पर जैसे चीतों को छोड़ा जाएगा तो सबसे पहले उनको क्वारंटीन रखा जाएगा और उसके बाद में उनके लिए जो 8 अलग अलग जो बाड़े तैयार किए गए, जो विचरण करने के लिए जो अलग अलग जो तार फेंसिंग के अंदर जो तैयार किए गए बाड़े हैं, तो ये भी तैयार किए गए कि भाई क्वारंटीन के बाद में वो कहां पर विचरण करेंगे, कहां पर घूमेंगे और कहां पर इनकी रफ्तार देखी जाएगी। तो वन विभाग लगभग पूरी तैयारी इसकी कर चुका है। नीतीश, एक सबसे बड़ा एक सवाल ये भी है कि मुझे लगता है जनता इसको लेकर इस सवाल को लेकर ज्यादा उत्साहित होगी कि आखिर जनता, आम जनता कब इन चीतों को देख सकती है। कब से ये जो चीते हैं आम जनता के लिए, इनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आम जनता वहां पर जा सकती है? क्या कोई ऐसा अभी कोई खबर है कि कब से आम जनता जाकर देख सकती है वहां पर इन चीतों को? देखिए भागीरथ जी, अभी जब वन विभाग से हमने इस मसले पर जब बात करने की कोशिश की थी तो अभी वन विभाग ने दर्शन के लिए, चीतों की रफ्तार देखने के लिए जो रफ्तार के जो सौदागर है जो नामीबिया से यहाँ पर खासकर जो इस जिले में जो आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए अभी इस प्रकार से अभी उन्होंने नहीं कहा गया है कि उनके द्वारा भी नहीं कहा गया है कि मतलब कब वो इसकी रफ्तार देखेंगे, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा हेतु सारे जो अभी जो सारी बातें हैं तो मतलब वो अभी नहीं हो पा रही है उनसे, जो अंदर की जो बातें अभी नहीं हो पा रही है उनसे। तो अभी क्या है, उनको जैसे जब वो आएंगे तो उनको जैसे क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद में जो अन्य जो बाड़े बने गए हैं पहले उनको इस माहौल को समझने के लिए, तो मुझे लगता है पहले वन विभाग इन चीजों को व्यवस्थित करेगी ताकि ये यहाँ के माहौल में ढल जाए। उसके बाद जब वन विभाग को लगेगा कि हाँ अब जो आम जनता है वो इनको देख सकते हैं, इनकी रफ्तार देख सकती है, फिर मुझे लगता है इनके दर्शन के लिए वहां पर आम जनता को जाने दिया जाएगा। अच्छा, एक सवाल और संक्षेप में बताइएगा, 12 चीते और आएंगे मध्य प्रदेश में, क्या इसको लेकर कोई अभी खबर या डेट कोई डिसाइड है कि कब तक ये 12 चीते और आएंगे? ये जो 8 चीते 17 सितंबर को आ रहे हैं, उसके बाद ये 12 चीते कब तक आ सकते हैं? नहीं भगीरथ, अभी इस प्रकार की कोई जो खबर है अभी कहीं पर नहीं है। अभी फिलहाल जो 8 चीते हैं जो अभी कूनों के लिए आ रहे हैं तो अभी सिर्फ, चलिए, तो बहरहाल इन 8 चीतों का वेलकम करते हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी खुद आएंगे और जो उनका गेट है, जिस पिंजरे में ये 8 चीते रहेंगे, उन पिंजरों को वहां से रिलीज करेंगे, चीते वहां से निकलेंगे, गेट खोलेंगे, प्रधानमंत्री मोदी खुद आएंगे वहां पर। तो अभी इनका वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो 12 चीते और आ रहे हैं वो भी जल्द आएंगे। नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी, देखिए चीते तो आ रहे हैं, खुशखबरी की बात है मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए, लेकिन चैलेंजिंग भी बहुत बड़ा है क्योंकि देखिए नामीबिया सरकार भी चाहेगी कि जो चीते वहां से आ रहे हैं उनकी देखरेख प्रॉपर की जाए और ये जो इनकी संख्या है इन चीतों की, ये 8 से आने वाले कुछ सालों में बढ़ती जाए। तो चैलेंज यहां पर बहुत बड़ा है क्योंकि 1972 में ही भारत सरकार ने इन चीतों को विलुप्त कर दिया था क्योंकि कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति होंगी जिसके कारण चीते विलुप्त हो रहे होंगे। अब ये चैलेंज यहां पर मध्य प्रदेश सरकार के लिए, मध्य प्रदेश के वन विभाग डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा है कि इन चीतों की संख्या लगातार बढ़ती जाए। देखिए भगत, उस समय जब ये 1952 में सब हुआ था तो उसमें कानून थोड़ा सा लचीला हुआ करता था। ये वन्य जीवों को मारने के लिए ऐसा कोई बड़ा कानून नहीं था, कोई किसी को मार सकता था। और क्योंकि उस समय हम आज़ाद हुए थे, नए आज़ाद हुए थे, तो हम बिल्कुल खुलकर सांस ले रहे थे, तो हमें लगता था हम आज़ाद हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके जब ये चलता रहा तो जो और भी प्राणी थे, ये वन्य प्राणी थे, उनकी हत्याएं होना शुरू हुई। इसी के चलते धीरे धीरे करके कानून सख्त होता गया। क्योंकि कानून इस समय बहुत सख्त है कि आपने देखा होगा चिंकारा जैसे मामले को लेकर सलमान खान को आप कितनी परेशानी का सबब मतलब कारण बना। तो यही कारण है कि लोग अब समझने लगे हैं। लेकिन हालांकि जो भी शिकारी हैं वो तो मानने को तैयार नहीं होते, वो तो कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन साफ तौर पर कानून चूंकि ज्यादा बड़ा हावी हो गया और इसके साथ साथ अब मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहेगी क्योंकि चीते बाहर से आ रहे हैं अपनी इससे पहले चीतों को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि अभी उनका माहौल यहाँ नहीं था। तो मध्य प्रदेश का जो वनबल, जो वन विभाग के, जो वन जीव की जो इनका विभाग है, वहां के लगभग 25 से 30 अधिकारी नामीबिया गए हुए थे। वहां लगभग 15 से 20 दिन रहे और पूरा चीते के बारे में, उनके रखरखाव के बारे में और उनका परिवार कैसे बढ़े इसके बारे में जानकारी ली, उनकी ट्रेनिंग ली। इसके बाद लौट के आने के बाद 3 बराबर कर्मचारी नामीबिया रहे यहाँ से, तो वो उनके साथ बराबर आ रहे हैं और बराबर जो उनका वो कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, उनका
पूरा 24 घंटे का उनका एक एक पल की मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, वो बराबर अभी तक ये कर रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो चीते बहुत पहले यहाँ पर आ गए होते। लेकिन साफ तौर पर कहेंगे कि भागीरथ, ये अच्छी खबर भी है, लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर है, मध्य प्रदेश के लिए और अच्छी खबर इसलिए है कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा था कि उनके यहाँ शेर हैं वो मध्य प्रदेश को दे, लेकिन गुजरात सरकार ने मना कर दिया था। वो कहा था कि हमें बिल्कुल मध्य प्रदेश पर भरोसा नहीं है, हम मध्य प्रदेश को शेर नहीं देंगे। और वही जो उस समय जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। खुशी की बात यह है, मध्य प्रदेश की जीत इसलिए है कि वही नरेंद्र मोदी चीता लेकर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश को दे रहे हैं। पूरे देश में चीता नहीं है, शेर तो है, पूरे देश में चीता नहीं है। बहुत खुशखबरी की बात है मध्य प्रदेश के लिए जी, और हम सभी से साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये गौरव की बात भी है। बिल्कुल अरविंद जी, वाकई गौरव की बात है, देश के लिए गौरव की बात है, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि 17 सितंबर को 8 चीते आ रहे हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। नामीबिया से आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको पिंजरे से मुक्त करेंगे और कुछ दिन उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा। उसके बाद फिर उनको एक बड़े से बाड़े में छोड़ा जाएगा और इसकी तरफ से वन विभाग की तरफ से खास तैयारी भी की गई है। वन विभाग के जो कुछ लोग हैं, कुछ जो अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, वो नामीबिया से उनको ट्रेनिंग भी मिली है। तो हम उम्मीद करते हैं जो 8 चीते हैं, उसके बाद कुछ 12 चीते भी आने वाले हैं, वो भी आएंगे और फिर उसके बाद यहीं पर उनकी ऐसी देखरेख की जाएगी, उनको ऐसा भौगोलिक वातावरण मिलेगा कि उनकी जो 8 की संख्या है, जो 12 आएंगे उसके बाद 12 और 8 मिला के जो 20 है, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। और ऐसे उम्मीद करते हैं जिस तरह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में चीता स्टेट का भी दर्जा मध्य प्रदेश को मिले। और फिर से बोलूंगा, हम आपको बीजी में भी दिखा रहे हैं हमारा एक चीता चलता हुआ, और अब यही 8 चीते 17 सितंबर से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में विचरण करते हुए दिखाएंगे। लेकिन जनता को, आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उनके दर्शन के लिए, ताकि ये चीते व्यवस्थित हो जाए। उसके बाद जब वन विभाग आप लोग का वेलकम करेगा कि आप भी आइए, इन चीतों के दर्शन कीजिए। लेकिन खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे साथ जो चीता है वो तो ग्राफिक्स वाला चीता है, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर आप दर्शन करने जाएं तो ध्यान रखिएगा, जो भी दिशा निर्देश हो वन विभाग के, उसका पालन आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश 70 साल बाद चीता आ रहा में इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।